हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आप लोग को बताएंगे। स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट, हिंदी में इसे हम वर्ग वर्ग और वर्गमूल सबसे पहले और किसी भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में अगर तेजी में सवाल बनाना है तो हमें 1 से लेकर 50 तक कम से कम वर्ग याद रखना होता है। याद रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। लेकिन चलिए हम कुछ बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 और 3 का 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा और 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है और 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग होता है 361 यानी 361 होता है। 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा और 22 का वर्ग करेंगे तो 484 हो जाता है। 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। चलिए इतना ही पे हम बताते हैं आप लोग को ना, और आप लोग अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा। 50 तक ले कम से कम याद रखिएगा। 50 तक याद रहेगा तो वर्गमूल में बनाने में आपको आसान रहेगी। हाँ देखिए, इसमें आप देखिएगा तो सबसे अंतिम अंक इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है ना। इन 1 से लेकर 10 तक में आपको कहीं नहीं दिखाई दिया है 2, 3, 7 और 7, 8 और विषम शून्य नहीं होता। 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य पूर्ण वर्ग का अंतिम संख्या नहीं होता है। या देखिए, हम बोले हैं कि 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य पूर्ण वर्ग का अंतिम संख्या नहीं होता है। अंतिम संख्या देखिए, इस संख्या है 1 से लेकर 10 तक में ध्यान दीजिएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग किए तो 100, यानी 100 हुए। 10 का वर्ग 100 होगा। 100 में देखिएगा तो 2 को जीरो है। कितने जीरो है? 100 में 2 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, यानी 1 जीरो नहीं है। विषम शून्य बोले मतलब
एक जीरो नहीं होना चाहिए। कितना जीरो नहीं होना चाहिए? एक जीरो नहीं होना चाहिए, 3 जीरो नहीं होना चाहिए, या 5 जीरो नहीं होते। विषम शून्य का मतलब यही हम बताएं, यानी 2 जीरो हो सकता है, यानी सम जीरो हो सकता है, लेकिन विषम जीरो नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग का, किसी भी पूर्ण वर्ग का सम जीरो हो सकता है, विषम जीरो नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको भी याद रखना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। कोई कोई ऑप्शन में दे देता है, अब कुछ देता है कि बताइए कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो अब देखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या विषम शून्य हो, तो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिएगा कि यह संख्या क्या है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। और जिसके अंत में होगा कौन सा संख्या होगा? 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य होगा। तो आप पूरा निर्विफिक्र होकर बोल दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए आप ही कि कोई किसी भी संख्या 15 किए हैं तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो 225 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 6 आया है, 9 आया, 4 1 0 है, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, नहीं। यानी देखिए एक और चीज जैसे हम आप लोग बताएंगे कि 1 से लेकर क्या, 1 से लेकर 24, 1 से लेकर 24 तक के पूर्ण वर्ग का अंतिम संख्या किसी भी वर्ग का होता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखे हैं कि 1 से लेकर 24 तक के पूर्ण वर्ग का अंतिम संख्या, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर संख्या लिख दिया गया है, 25 तक हम लिख दिए हैं, लेकिन 1 से 24 तक हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो इसी में से अंतिम जो संख्या है, 24 है तो 76 है, 29 है, 84 है, 41 है, 400 है, 61 है, हाँ, ये सब संख्या हैं। यही सब संख्याएं क्या होगी? लास्ट में आएगी, अंतिम में आएगी। किसी भी संख्या का वर्ग करके देखेंगे तो चलिए हम एक संख्या का वर्ग करके देख लेते हैं। 1 से लेकर 25 तक लिए मानिए कि हम 35 का वर्ग कर लीजिए। क्या करिए? 35 का वर्ग कर लीजिए। 35 का वर्ग किए तो 35 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 25 और 3 चौका 12, यानी 12 से 25 क्या हो जाएगा? 12 से 25 यानी 12 से 25। देखिएगा ये 25 है, अंतिम क्या है? लास्ट में 25 है, लास्ट में जरूर कहीं ना कहीं 25 होगा। लास्ट में 25, ठीक है, 5 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। 35 का वर्ग किया है तो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है। हम 24 तक ही बताए थे आपको, 24 तक है तो 25 को छोड़ देंगे तभी भी देखिए 5 का वर्ग किया तो लास्ट में 25 है, यहाँ भी 15 का वर्ग किया तो लास्ट में क्या है? 25 है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करके हम देखेंगे तो चलिए एक संख्या और लेकर हम बताते हैं। 48 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 48 का हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। वर्ग करके देख लेंगे, वर्ग करके देख लेंगे। चलिए हम इसको वर्ग करके देख लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर देना। क्या होता है? 48 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 जा 64 का 4 है ना 6, 8 4 जा 32 30, 2 और 6 38, 4 8 जा 32 का 2 है ना 3 और 4 4 जा कितना होता है? 16, 16 और 3 कितना हो जाता है? 19। यानी इसको हम ऐड कर देंगे तो 8 और 2 कितना होता है? 10 तो 0 है ना बचा 1 9 और 3 12 1 13 आई 2, यानी
2304 आया है। देखिए अंतिम वाला अंक बोले थे 4 आया है, 4। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 4 है। 0 4 का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा सकते हैं। 0 4 है और 0 4 आया अंतिम, यानी 1 से लेकर किसी भी संख्या का आप पूर्ण वर्ग निकल करिएगा या निकालिएगा तो 1 से लेकर 24 तक के अंतिम जो संख्या है 2 डिजिट, वही संख्या क्या होगा, आएगा आपको। यानी 1 से लेकर 24 तक के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग का आप चेक कर लीजिएगा ना। चलिए हम आगे बताते हैं वर्ग का टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। चलिए वर्ग जांच कैसे किया जाता है ना, कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो क्या करते हैं, किसी भी जो नंबर है उसकी जांच करना है तो क्या करेंगे, नंबर का स्क्वायर बाई n, यानी किसी भी वर्ग का नंबर का वर्ग का मतलब क्या था, किसी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए उसको हम वर्ग चेक जांच करना है तो n का स्क्वायर बाई 9 करने पर यदि रिमाइंडर यानी शेष क्या होता है, रिमाइंडर या शेष क्या है, शेष है 1 1 0 4 7, क्या है, किसी भी संख्या में यानी पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या है उसमें 9 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। और भाग देने में और भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर यानी शेष 1 0 4 या 7 आता है तो हम समझ लेंगे कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। चलिए एक और आप लोग बताते हैं, इसे हम 11 का स्क्वायर करेंगे। एक के रिपीटिशन वाला संख्या बताते हैं, इसलिए इसको हम वर्ग करने पर क्या होता है, 1 to 1 होता है। इसी तरह से मान लीजिए 1 का हम लोग का 1 से 11 का वर्ग करना है तो क्या होगा, 1 2 3 2 1, क्या होगा, 2 1 होगा। मान लीजिए कि हमें 1111 का वर्ग करना है तो देखिए यह है 4 डिजिट का, तो हम 4 अंक तक क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में जाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में जाएंगे, 1 2 3 4, और इसके बाद से क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होगा, 3 2 1, 1111 का वर्ग करिएगा तो आपको यही नंबर प्राप्त होगा। क्या, कौन सा नंबर प्राप्त होगा, यही नंबर आपको प्राप्त होगा। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि एक का रिपीटिशन एक के रिपीटेशन एक के रिपीटेशन वाले संख्या का वर्ग करने के लिए जितना अंक दिया है उतना अंक तक बढ़ते हुए क्रम में
जाएंगे। क्या करेंगे? जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। उसके बाद घटते हुए क्रम में उतना अंक तक जाएंगे। देखिए जैसे 1, देखिए 2 डिजिट था तो 2 डिजिट तक का किए हैं, बढ़ते गए हैं 1 2, फिर 2 क्या हुआ? घटते हुए जाए, 2 से क्या हुआ? 1 बस हो गया। 3 डिजिट तक का किए हैं, बढ़ते हुए गए हैं 1 2 3, फिर 3 से क्या घटते हुए क्रम में चले गए हैं 3 1 3 2 1, यानी जितना अंक दिया उतना अंक बढ़ते जाएंगे, फिर उतने अंक का घटते जाएंगे। इस तरह से यही मान चलता है कि एक के रिपीटिशन वाले संख्या का वर्ग करने के लिए जितना अंक दिया है उतना अंक तक बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, उसके बाद घटते हुए क्रम में उतना अंक तक जाएंगे। चलिए हम इसके 9 वाला तो बता दिए थे, 9 वाला बता दिए थे आपको। अब चलिए हम 6 वाला 3 और 6 का बताते हैं कि कैसे वर्ग किएंगे। और दे दिया संख्या, कोई बड़ा डिजिट दे दिया 3 से ना, या 6 का दे दिया, तो हम उसका वर्ग कैसे करेंगे, कितना जल्दी ना जानकारी है तभी कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 1 का हम बता दिए हैं, 3 का देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। इसे मान लीजिए 3 का वर्ग करने पर हमें 09 प्राप्त होता है। क्या होता है? 09 प्राप्त होता है। क्या होता है? 09 प्राप्त होता है, 09 प्राप्त होता है। और मान लीजिए 33 का हमें वर्ग करना है। क्या करना है? 33 का वर्ग करना है। 33 का वर्ग करना है, 33 का वर्ग करेंगे तो हमें तो 33 का वर्गमूल तो याद है नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक अंक का इसका वर्ग भी कर लेंगे। क्या करेंगे? तो 3 3 का कितना होता है? 9, 3 का वर्ग होता है 9, ये 09 हम लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। देखिए यहाँ पर 9 है, 3 का वर्ग 9 है, 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 09 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है? 09 होता है। और हम देखिए हम क्या करेंगे? 09 यहाँ पर लिख दिए। क्या करिए? 09 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, 09 लिख दिए। अब 09 लिख दिए तो हम आपको पहले वाला वीडियो बताया, जब 9 के बता रहे थे तो पहले वाला वीडियो बताया था कि क्या करना है, इधर से क्या करना है? घटते हुए क्रम में, और इधर से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 9 से छोटा वाला संख्या, जो 9 से छोटा संख्या कौन सा है? एक अंक लिखना है, 8 होता है। क्या होता है? और 0 से एक बड़ा संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक बड़ा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1089 हो गया। क्या हो गया? 109, यानी 33 का वर्ग कीजिएगा तो यही संख्या प्राप्त होगी। कौन संख्या प्राप्त होगी? यही नंबर प्राप्त होगी। आप चेक कर लीजिएगा किसी भी तरह का। अगर इस तरह से कोई संख्या दे, मान लीजिए 3333 दे दिया, तो इसका भी और हमें वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये 3 का हम वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे? 3 का वर्ग होता है 09। क्या होता है? 0 और 9 लिख लेंगे। क्या करेंगे? 09। और 9 से क्या करेंगे? घटते हुए, 9 से घटते हुए करेंगे, यानी 9 से छोटा डिजिट लेना है। क्या करना है? 9 से छोटा, ये 9 से छोटा कौन सा डिजिट होगा? 8 होगा। 3 को संख्या बाकी, 2 संख्या बाकी है, कितने हैं? तो 2 नंबर ले लेंगे। कितने नंबर ले लेंगे? 2 नंबर ले लेंगे। और 0 से 2 संख्या ले लेंगे बढ़ते बड़ा 0 से बड़ा। ठीक, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3333 का वर्ग कीजिएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, चेक कीजिएगा तो इतना ही नंबर प्राप्त होगा। आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम बताते हैं 9 का बता दिए थे, 1 का रिपीटिशन वाला बता दिए थे कि कैसे उसका हम जल्दीबाजी में वर्ग। इस तरह से अगर कोई बड़ी संख्या हो, 3 डिजिट में रिपीट वाला संख्या हो, उसका वर्ग निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 33 3 का तो हो गया, 1 का बता दिए, 9 का भी बता दिए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 6 का। 6 का कैसे निकालेंगे? तो 6 का वर्गमूल होता है 36। क्या होता है? 36। मान लीजिए 66 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 66 कैसे निकालेंगे? तो हमें 6 का वर्गमूल याद रहेगा तो 66 का भी निकल जाएगा। 6 का वर्गमूल याद रहेगा तो 6666 का भी निकल जाएगा। यानी कितना ही बड़ा जो रिपीट में होगा, 6 का जो रिपीट में होगा, कोई भी संख्या कितना ही बड़ा हो तो हम उसे आसान तरीका से निकाल सकते हैं उसका वर्ग। जैसे मान लीजिए 66 है, तो हम 6 का
वर्गमूल याद है 36 होता है, तो 36 क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, 36 लिख दिए। अब 36 लिख दिए, इस 6 का वर्गमूल तो 36 लिख दिए, इस 6 का वर्गमूल होता है 36। क्या होता है, 36। अब एगो 6 बच गया, तब जब एक 6 बच गया तो क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, 6 से छोटा वाला डिजिट ले लेंगे। 6 से छोटा डिजिट, 6 से छोटा वाला संख्या कौन सा होता है, 5 होता है। एक अंक बचा है तो 1 को 5 ले लिए हम। और 3 से बड़ा एक संख्या ले लेंगे। 6 एक ही बचा था, यहाँ पे 6 है, तो एक 3 से बड़ा संख्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यानी 4356, यानी 66 का वर्गमूल कीजिएगा आप तो 4356 ही प्राप्त होगा। क्या होगा, 356 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपको 666 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, 666 का वर्गमूल वर्ग निकालना है। क्या करना है, वर्ग निकालना, वर्गमूल नहीं वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 का हमें वर्ग याद है, 6 का वर्ग होता है 36। क्या होता है, 36। देखिए 2 डिजिट बच गया, तो 2 को अंक 6 से छोटा ले लेंगे, यानी 6 से छोटा 5 होता है, तो 2 को 5 ले लिए। और 4 से 2 अंक बढ़ा लेंगे, तो 4 4 क्या हो गया, 4 4। यानी अब देखिएगा तो 666 का वर्गमूल, 666 का वर्ग आपको प्राप्त होगा कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,43,556, यानी इतना ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपको हम 1, 3, 6 और 9 के रिपीटिशन वाला संख्या के बारे में बता दिए कि कैसे अगर किसी भी संख्या का देगा वर्ग कितना ही बड़ा हो, आप उसका आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। और हम बच गया जो आपको ये सर आप 75 निकाल के दिखाए हैं ना, हम सबको एक ऐसा ट्रिक में बता देंगे आपको कि आप सेकेंडों में कैसे भी वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन आज के वीडियो में इतने ही तो रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें वर्गमूल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तक इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे इससे।